नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए यह खबर बुरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं चावल आपका बंद हो सकता है। अब किसका गेहूं चावल बंद होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं तो आपको यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आज बताऊँगा कि आपका रीजन क्या रहेगा जिसकी वजह से आपका राशन हमेशा के लिए बंद हो सकता है। साथ ही यहाँ पर कोटेदार जो हैं, जो राशन की दुकान पर यहाँ पर राशन वितरित कर रहे हैं, उनका भी लाइसेंस हो सकता है रद्द। इस पर भी सरकार एक्शन ले रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शिकायत गवर्नमेंट तक पहुँच रही है जिसमें यहाँ पर उपभोक्ता जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कम राशन मिल रहा है, यानी गेहूँ चावल की मात्रा कम दी जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर सरकार जो है डायरेक्ट एक्शन ले रही है और इनका राशन और इनका जो है कि आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है हमेशा के लिए। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। आपको दो महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जिससे आपका राशन हमेशा के लिए बंद ना हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी और देने वाला हूँ कि सरकार की तरफ से अब 46 प्रकार की नई सामग्री भी मिलने वाली है। अब कौन से प्रदेश में मिलेगी, क्या क्या सामग्री मिलेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि अगर बात करें, सरकार की तरफ से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को सरकार की तरफ से राशन उपलब्ध कराया जाता है। आप अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं, बीपीएल राशन कार्डधारी हैं या एपीएल राशन कार्डधारी हैं, तो हर महीने आपको मुफ्त में राशन सरकार प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि अगर बात की जाए तो यह राशन आपको 2028 तक फ्री दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो अपात्र हैं, जो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि यह राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से दिया जाता है। यह गरीब परिवारों के लिए सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला एक बहुत बड़ा जो कि यहाँ पे योजना है, और गरीबों को ही इसमें राशन दिया जाता है। बशर्ते बहुत सारे अपात्र लोग हैं जो राशन ले रहे हैं, तो अब इनका राशन कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो सरकार यहाँ पे क्या कदम उठा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो लोग वाकई में राशन लेने के लिए पात्र हैं उनके लिए बड़ी खबर रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार उन्हीं को केवल राशन प्रोवाइड करेगी जो इस योजना के पात्र हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जो इस योजना के पात्र नहीं है, फिर भी वो राशन ले रहे हैं। ऐसे नागरिक जिनके पास 4 व्हीलर है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या ऐसे नागरिक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन देने हैं या आपका रिटायर हुए हैं, तो ऐसे नागरिक जो कि राशन ले रहे हैं और जिनके पास 10 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है वो भी राशन ले रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जांच चल रही है। अब इस जांच के दौरान यहाँ पर आपको, अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप, तो आपका राशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ना तो आपको गेहूँ मिलेगा और ना ही चावल। सरकार की तरफ से, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बात करें तो यहाँ पे बाजरा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको आपका राशन हमेशा के लिए बंद हो सकता है। ठीक है, ये योजना की अगर बात करें तो यह योजना जो शुरू की गई थी फ्री राशन की, ये कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी। पात्र लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में योजना राशन दिया गया। ऐसी खबर आ रही है कि अब लाखों ऐसे फ्री राशन ले रहे नागरिकों को अब उनका राशन बंद होगा, जो कि अपात्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही है, सरकारी नौकरी करते हैं, या 15,000 के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो भी आपका राशन बंद हो सकता है। यहाँ पर और एक रीजन निकल के आया है कि अब यहाँ पर जो कोटेदार हैं उनका भी लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण रहा है कि बहुत सारी शिकायत सरकार तक पहुँच रही है, जिसमें गेहूँ, चावल और अनाज जो दिया जा रहा है उसकी मात्रा कम दी जा रही है, यानी कम तौल दी जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर सरकार ने एक्शन लिया है। यानी इसके निवारण के लिए सरकार ने कमर कस ली है। ऐसे में केंद्र सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पीडीएस केंद्रों पर एक नई नीति बनाई है। इस तरह की राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी शिकायत पर राशन डीलर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अगर कहीं पे अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इस दौरान आपको आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जैसा कि मेरा राशन ऐप है, अब उस पर भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। आपके पास में जो भी कोटेदार है, अगर वो कम तौल देता है, कम माप करता है, तो इस दौरान आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करते ही उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार ने अब ऐसे राशन कार्ड को निरस्त कर देने की तैयारी कर रही है जिनके पिछले 6 महीने से यूज नहीं किए हैं। यानी अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है, आपके परिवार में कोई सदस्य है जो राशन ले रहा है, अब 6 महीने तक उसने राशन बंद कर दिया, नहीं लिया, तो इस दौरान जितने भी लोग हैं उन सब का राशन कार्ड से नाम हट जाएगा और ये राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।
तो अगर आप राशन ले रहे हैं तो लगातार राशन लें। और दूसरी कंडीशन एक और है कि आपके परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं और पाँचों का नाम राशन कार्ड में ऐड है। इस दौरान क्या होता है कि पाँचों लोग राशन लेने नहीं जाते हैं। उसमें से 2 लोग कभी कभी जाते हैं, 2 लोग कभी भी नहीं जाते हैं। तो 2 लोग जो कभी भी नहीं जा रहे हैं उनका राशन कार्ड से नाम कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे आधार के माध्यम से आपके फिंगर्स स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग से सरकार को पता चलता है कि जिस व्यक्ति को मैं राशन दे रहा हूँ वो अभी जीवित है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग नागरिक हैं जो कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि हैं ही नहीं, लेकिन राशन कार्ड में उनका नाम चल रहा है, उनके नाम राशन मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार अब जांच कर रही है। अगर आप 6 महीने से लगातार अपना राशन नहीं ले रहे हैं या परिवार के सदस्य में जितने लोग हैं वो बीच में अंगूठा लगाने नहीं जा रहे हैं, तो जो नहीं जा रहा है उसका राशन जो कि कार्ड से नाम हट जाएगा। तो ये आप कर लें। अगर आप गेहूँ, चावल, बाजरा लेना चाहते हैं, सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है, तो ये काम अवश्य करें। आपके परिवार में जितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हर महीने में कम से कम 6 महीने के अंदर एक बार तो ज़रूर जाके अपना फिंगर स्कैनिंग करवानी है। अगर ये कार्य कर लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति की यूनिट नहीं कटेगी। ठीक है, अगर आप ये नहीं काम करेंगे तो आपका यूनिट कट जाएगा। ठीक है, आसपास के ऐसे माहौल आपने देखा होगा, हो सकता है आपके साथ खुद भी हुआ हो। ठीक है, तो ये कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि अब 46 प्रकार की नई सामग्री जो आप मार्केट में खरीदते हैं, दूध से लेकर टूथपेस्ट तक, अगरबत्ती, बिस्किट, चाय, सारा कुछ आपको 46 प्रकार की नई सामग्री अब आपके राशन की दुकान पर मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे सरकार की तरफ से यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया है, तो ये अभी आने वाले समय में ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर मैं बात करूं 2 कार्य आपको करने के लिए मैंने आपको बोल दिया। एक कार्य तो अपना अंगूठा हर एक सदस्य का लगाना है। दूसरा, आपका अगर आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो उसको भी लिंक करा लें, क्योंकि आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो उस दौरान भी आपका नाम कट सकता है। क्योंकि यहाँ पर आधार स्कैनिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिसे आप आधार सीडिंग कहेंगे। आप अपने नज़दीकी किसी CSC सेंटर पर या अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से इसका स्कैनिंग और आपका आधार सीडिंग कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये कार्य कर लेते हैं तो आपको लगातार जो राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको मिलता रहेगा। अदरवाइज ये राशन आपका बंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो राशन दिया जा रहा है, जिसमें आपका गेहूँ, साथ ही साथ चावल और बाजरा भी आपको दिया जा रहा है, 10 किलो बाजरा। वहीं अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर खास तौर पर बात करें तो 2 प्रकार का राशन दिया जा रहा है। एक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को, एक पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को। तो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 1 यूनिट पर 5 किलो राशन, जिसमें 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और 1 किलो बाजरा दिया जा रहा है। तो ये सारी जो राशन सामग्री है आपको लगातार इसी तरह मिलती रहेगी अगर आप ये कार्य कर लेते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बशर्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।